कल तक हमने पूरे कंसेप्ट पढ़े। आज हम रिटायरमेंट के फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे। स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से। उससे पहले रिटायरमेंट पर कल हमने ये क्वेश्चन कर लिए थे ना, 21, 22 वगैरह। ठीक, अब सुनो, रिटायरमेंट में पहला काम क्या करते हो? पहले कौन सा अकाउंट बनाते हो? रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन के बाद क्या निकालते हो? गेनिंग रेशियो। फिर क्या बनाते हो? पार्टनर्स का क्या करते हो? कैपिटल। पार्टनर्स की कैपिटल में हमारे पास 4 स्टेप्स होती है, याद है? पहले क्या करते हो पार्टनर्स के कैपिटल में? ओपनिंग बैलेंस। फिर नहीं, रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट और लॉस। सिस्टम को मत भूलो अपने। रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट और क्या आएगा? लॉस। उसके बाद बुक्स में अगर रिजर्व दिख रहे होंगे और लॉस रिजर्व दिख रहे होंगे तो वो बांट दो। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल पार्टनर्स। उसके बाद बुक्स में अगर लॉस दिख रहे होंगे तो लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूट, राइट ना? बुक्स में पुरानी गुडविल दिख रही होगी तो पुरानी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी कि पुरानी गुडविल राइट ऑफ होगी? राइट ऑफ होगी। पुरानी गुडविल, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। क्लियर है? ओल्ड गुडविल क्या आ जाएगा बेटा? रिटर्न ऑफ। उसके बाद क्या करते थे? वहाँ नया पार्टनर क्या लाता था? कैपिटल लाता था। यहाँ तो बाबा रिटायर हो रहा है, टाटा बाय बाय कह रहा है, तो शेयर ऑफ गुडविल गिवन बाय गेनिंग टू। ठीक, शेयर ऑफ गुडविल गिवन बाय गेनिंग टू क्या आएगा बेटा? शेयर ऑफ गुडविल गिवन बाय गेनिंग टू, बोलो, सैक्रिफाइसिंग। क्लियर है? शेयर ऑफ गुडविल गिवन बाय गेनिंग टू क्या आएगा बच्चों? सैक्रिफाइसिंग होएगा। उसके बाद जल्दी बोलो, उसके बाद जो पार्टनर रिटायर, ध्यान से सुनना, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको पेमेंट करोगे रिटायरिंग पार्टनर को। अगर फर्म के पास पैसा रखा है तो पे टू रिटायरिंग पार्टनर, और नहीं रखा तो ट्रांसफर इन रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। क्लियर है? पहला काम क्या करते हैं, जल्दी बोलो? रीवैल्यूएशन। फिर जनरल रिजर्व नहीं है, ये क्या है? गेनिंग रेशियो है। ये क्या है बेटा? गेनिंग रेशियो है। फिर पार्टनर का कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल में इतनी स्टेप्स। ओपनिंग कैपिटल, सीक्वेंस याद है ना? रीवैल्यूएशन, पुराने रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट, पुराने लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, शेयर ऑफ गुडविल गिवन बाय गेनिंग टू, सैक्रिफाइसिंग, या पे टू रिटायरिंग और ट्रांसफर टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। इसके बाद क्या बनेगी बच्चों? बोलो, इसके बाद क्या बनेगी? रिवाइज क्या बनेगी? रिवाइज बन जाएगी बैलेंस शीट। टफ है? ठीक, इजी है ना? चलो नोट डाउन करना है, फटाफट नोट डाउन करो। अब स्टार्ट करेंगे फुल फ्लैश क्वेश्चन। आ जाओ, शांत हो जाओगे? नहीं, अभी कराऊंगी ना। XYZ आर इक्वल, लोन अकाउंट करवाऊंगी। XYZ आर इक्वल पार्टनर ऑन 31st March। द बैलेंस शीट आर टू बी एज फॉलोज। बैलेंस शीट आपको WCR पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया? बढ़ाया ना? WCR के अगेंस्ट क्लेम हो तो ठीक, नहीं तो पूरा WCR किसको जाता है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, P&L लॉस है। ऑन द अबाउ दैट जेट रिटायर फ्रॉम द फर्म। बच्चों, जेट के on the above date Jet retire from a firm and X and Y decided on the above date Jet retire from a firm and X and Y decided to future profit sharing ratio 3:2. Partner decided to show the accumulated profit reserve। अरे यार, ये नहीं करना है, ये ओल्ड बैलेंसेस अपेयरिंग है। पहले मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन करवा के देन फिर मैं ये ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अपेयर इन द न्यू बैलेंस शीट
एज इट इज, वो वाला कंसेप्ट बाद में बताऊंगी। चलो क्वेश्चन नंबर 31 पे आओ। अल्फा, अभी ये वाला करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अल्फा, बीटा एंड गामा आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। द बैलेंस शीट ऑफ द बैलेंस शीट ऑन अप्रैल द डे बीटा डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। कौन कौन पार्टनर है? अल्फा, बीटा और गामा। रिटायर कौन होना चाह रहा है? बीटा। बीटा को हमने क्या कर दिया? उड़ा दिया। बीटा को हमने उड़ा दिया। रेशो को देखें, क्या सीधा उड़ाएंगे? रेशो भी सीधा उड़ सकता है ना, रेशो भी सीधा उड़ सकता है। तो अल्फा और गामा का नया रेशो क्या होगा? 5:2। गेनिंग रेशो भी क्या होगा? 5:2। तो जो मेरी स्टेप 2 थी ना, वो तो मैंने पहले ही कवर कर ली। क्लियर है? हाँ या ना? चलो अब सुनो। बीटा टेक गुडविल फ्रॉम द अल्फा 30,000 एंड फॉर गामा 40,000 फॉर गोइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट। नहीं नहीं, ये रेशो ये नहीं होगा। सुनो, ध्यान से सुनना। बीटा टेक गुडविल फ्रॉम अल्फा। अल्फा से बीटा कितनी लेगा? 30। और गामा कितनी लेगा? 40। बच्चों क्यों लेता है गुडविल? क्योंकि अल्फा देगा और गामा भी दे रहा है। अल्फा और गामा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो गेन कर रहे हैं। अच्छा, गेन गुडविल कौन से रेशियो में दी जाती है? गेन गुडविल कौन से रिटायरमेंट में कौन से? तो 3 और 4 कौन सा रेशियो है? गेनिंग रेशियो है ना। 3 और 4 कौन सा रेशियो है? गेनिंग रेशियो। किसके शेयर को गेन कर रहे हैं? बीटा के शेयर को गेन कर रहे हैं। तो बताओ न्यू रेशियो क्या होना चाहिए बच्चों? न्यू रे अच्छा 3:4 क्यों होना चाहिए? न्यू रेशियो क्या होना चाहिए? नहीं, ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड प्लस गेन। बच्चों ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो क्या है? ऊपर ही लिखा था मैंने 5/10। गेनिंग रेशियो क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो ये गेनिंग रेशियो होता है कि गेनिंग शेयर होता है? शेयर होता है। और ये 3:4 क्या है? गेनिंग क्या है? रेशियो। तो क्या मैं इसको गेनिंग शेयर 3:7 कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, ये गेनिंग रेशियो है। मुझे यहाँ गेनिंग क्या चाहिए? शेयर चाहिए। बिल्कुल नहीं कर सकती। अब सुनो ध्यान से। रिटायर कौन हो रहा है? रिटायर कौन हो रहा है? ठीक है, तो गेन बाय अल्फा। बीटा का शेयर कितना है बच्चा? 3/10। 3/10 को गेन कौन कर रहा है? अल्फा। और गामा कौन से रेशियो में? 3:4। यानी 3/10 को कौन से रेशियो में? ये 3/10 समझ आया किसका शेयर था? किसका शेयर था? बीटा का। बीटा का 3/10 शेयर था, हाँ या ना? 3/10 को कौन से रेशियो में गेन कर रहे हो? 3/7। और गेन बाय गामा 3/10 को कौन से रेशियो में? 4/7। तो 3 3s are 9 था। बोलो ये कितना आएगा? ये 70। क्लियर है? अब न्यू रेशियो क्या होता है? अल्फा का न्यू रेशियो क्या होगा? ओल्ड प्लस क्या आएगा? गेनिंग। ओल्ड प्लस क्या आएगा? गेनिंग। बोलो गेनिंग शेयर कितना है? 9/70। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। 70 7 35 प्लस कितना आएगा? 9। आगे बढ़ जाओ बेटा तुम। हाँ 9 कितना आ जाएगा? 44/70। क्लियर है? ये हो गया किसका? बोलो ये किसका हो गया? अल्फा। और ये किसका हो गया? बीटा। बताओ बीटा का शेयर कितना है बच्चों? बीटा का शेयर कितना है? 3 क्या है? 10 प्लस 3/10 है प्लस, हाँ गामा का सॉरी, गामा का 3/10 है। नहीं, गामा का है 2/10 है। गामा का 2/10 है, हाँ या ना? तो गामा का 2/10 है। 2/10 प्लस 12/70। एलसीएम ले लूँ। 70 7 14 प्लस 12 यानी कितना आएगा? 26/70। तो बच्चों न्यू रेशियो क्या होगा? 44:26। गेनिंग रेशियो क्या होगा? 3:4। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। 2 2 जा 4,
22:30, 11 कहाँ से आएगा? आया? समझ आया? नया रेशो निकालना। कई लोग बोलते हैं अरे मैडम आप ही ने तो कहा था रिटायर हो जाए सीधे उड़ा दो। अरे नीचे कंडीशंस भी तो देखनी है। अगर सीधे, ध्यान से सुनना, एक बात ध्यान देना, अगर हम इसको सीधे उड़ाते तो गेनिंग रेशो क्या होता? 5:2। तो इनको गुडविल भी कौन से रेशो में देनी होती? 5:2। क्या 5:2 में दे रहे हैं? नहीं। कौन से रेशो में दे रहे हैं? 3:4। 3:4 गेनिंग शेयर है कि गेनिंग रेशो है? रेशो है। न्यू रेशो निकालने के लिए क्या चाहिए रहता है बेटा? गेनिंग क्या चाहिए रहता है? शेयर। तो सिंपल सी बात भाई, बीटा रिटायर हो रहा है नहीं हो रहा? बीटा रिटायर हो रहा है, कितना है बीटा का शेयर? 3 क्या है? 10। तो 3/10 को कितना करोगे? 3/10 का 3/7 और 3/10 का 4/7। आसान है? ठीक, आसान है। समझ आई कहानी? ठीक, चलो अब इसके बाद क्या बनेगा बच्चों, जल्दी बोलो। अरे अब बनेगा बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो इधर देखो, स्टॉक एप्रिशिएट होना है तो स्टॉक बढ़ेगा कि घटेगा? स्टॉक क्या होगा? बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा? स्टॉक कितने से बढ़ेगा? 20%। बिल्डिंग कितने से बढ़ रही है बच्चों? कितने से बिल्डिंग बढ़ रही है? 50,000। वेरी गुड। बिल्डिंग बढ़ेगी 50 से, स्टॉक बढ़ेगा कितने से? 10 से। इन्वेस्टमेंट 270 में सेल कर रहे हैं तो बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? बढ़ रहे हैं। पहले बढ़ा दो फिर बेचोगे, है ना? कितने से बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट? 20,000। ओके, बस लो भाई, पूरा तो प्रॉफिट ही है। तो क्या आएगा? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू अल्फा, बीटा एंड गामा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बच्चों कितना है? 80,000 को कौन से रेशियो में बांटोगे? 5:3:2 ना? 5:3:2। 80 को 5:3, 80 को, ठीक है, समझे? तो ये बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब अगला स्टेप क्या करते हैं? पहले देख लो अगला स्टेप क्या करते हो। वो निकल गया ना, ऊपर ही निकाल लिया ना। अब क्या बनाओगे बच्चों? पार्टनर्स का क्या बनेगा? कैपिटल अकाउंट। कितने बंदे पार्टनर? अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा। 3 बंदे कौन हैं? 3 बंदे कौन हैं? पार्टनर। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अल्फा का कितना है बच्चों? 3 लाख। बीटा का 2 लाख। गामा का 2 है, 1 है? गामा का 2 है। क्लियर है? अल्फा का 2, बीटा, हाँ आगे बढ़ो। उसके बाद क्या है? बाय क्या आएगा? वेरी गुड, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट? 40, 14 और हाँ 24। ठीक, चले, यहाँ आ गया 24। क्लियर है? रिवैल्यूएशन क्या आएगा? प्रॉफिट। अब उसके बाद बुक्स में रिजर्व दिख रहे होंगे तो वो बटेंगे, दिख रहे हैं? कितने? 1 लाख के 50,000, 30,000, 40,000। 5:3:2 है ना? 50, 30 और क्या है? 20। ओके, आगे बढ़ो। जनरल रिजर्व बढ़ चुका है। हाँ, बुक्स में लॉस दिख रहा है? नहीं, बुक्स में लॉस नहीं दिख रहा है। बुक्स में पुरानी गुडविल दिख रही है? नहीं। अब बीटा दे रहा है, बीटा क्या गुडविल ले रहा है? किससे? अल्फा और गामा से। ध्यान से समझना, इधर देखना सब लोग। बीटा गुडविल ले रहा है, एंट्री क्या होगी? अल्फा कैपिटल अकाउंट डेबिट, गामा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीटा। तो भाई बीटा तेरी कैपिटल क्रेडिट होगी, बोलो हाँ। तुम्हारी नरेशन क्या होगी? बाय अल्फा कैपिटल और बाय बीटा थोड़ी ना, गामा कैपिटल। ये दोनों किसको देंगे? बीटा को देंगे। कितना?
30 और 40। और यहाँ पे कौन देगा? बीटा दे रहा है। बीटा किस किस को दे रहा है? बीटा तो ले रहा है ना, अल्फा कैपिटल बीटा गामा कैपिटल टू क्या आएगा? बीटा कैपिटल। बीटा ले रहा है और बीटा को देने वाला कौन है? अल्फा। कितना? 30। और गामा कितना दे रहा है? 40। ये समझ आई कि एंट्री मारूं? आ गया? देखो एंट्री क्या हुई? एंट्री क्या हुई? अल्फा गामा टू बीटा। बीटा क्रेडिट होगा। अल्फा और गामा क्या होंगे? अल्फा और गामा क्या होंगे? डेबिट होंगे। क्लियर? आई बात समझ? आगे बढ़े, बोलो बढ़ा जाए आगे। अब सुनो, इसके बाद क्या करना है बच्चों में? हाँ, इन्वेस्टमेंट सेल हुआ है। पहले तो बढ़ गया इन्वेस्टमेंट, एंट्री क्या की? इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। फिर एंट्री क्या होगी? बैंक टू इन्वेस्टमेंट। बैंक टू पहले तो हमने प्रॉफिट बढ़ा ही दिया ना इन्वेस्टमेंट में, फिर हम बैंक टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। करूँ क्या एंट्री? ठीक, चलो अब ध्यान से सुनो। अब हो गया? अब इधर ध्यान दो, सब लोग इधर देखो। अब अल्फा बीटा गामा ये 3 बंदे पार्टनर थे, सारे काम हो गए। रिटायर कौन हो रहा है? रिटायर कौन हो रहा है? बीटा। अब बीटा पार्टनर तो नहीं रहा। ध्यान से समझना, फर्म के पास पेमेंट करने के लिए पैसा होगा तो फर्म पूरा पेमेंट करेगी। फर्म के पास पेमेंट करने के लिए अगर 1 रुपया भी कम पड़ रहा है, 2 चीजें वर्ड याद रखना। अगर फर्म को पेमेंट करने के लिए 1 रुपया भी कम पड़ रहा है, पहली चीज, और क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है, तो पूरा पैसा लोन अकाउंट में जाएगा। अगर फर्म, जैसे फर्म के पास सफिशिएंट कैश रखा 2.5 लाख और बीटा को देना है 240, दे दे, 10,000 रखेगी। लेकिन फर्म के पास कैश ही रखा है 2 लाख और बीटा को पेमेंट करना है 2.5 लाख और क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, तो पूरा का पूरा 2 लाख कहाँ जाएगा? बीटा के लोन में। ये नहीं कि 2 लाख का पेमेंट कर दो बाकी के लोन में डाल दो, नहीं। क्लियर? इसके अलावा अगर क्वेश्चन कुछ बोलता है तो फिर हमें क्वेश्चन को फोकस करना पड़ेगा। ठीक, तो सुनो, अब इधर देखो, देखो यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन बोल रहा है तो फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती, फिर तो मुझे इग्नोर मारना पड़ेगा बाकी चीजें जो अजम्पशन है मेरी। बीटा इज पेड ऑफ बाय बैंक ड्राफ्ट। बीटा को भैया बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट कर दिया, तो एंट्री क्या होगी? बीटा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बोलो क्या होगी बेटू? बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट कर दिया बीटा को? 324। ठीक है, बाकी का बचेगा कितना? 2 बैलेंस, बोलो कैरी डाउन, ब्रॉट डाउन थोड़ी ना, कैरी डाउन। 3 कैश और बैंक 1 लाख है। इन्वेस्टमेंट भी तो बेच दिए तुमने, 270 के इन्वेस्टमेंट बेचे नहीं बचे? 1 और 2 70 कितना होता है? 3,70,000 और 324 ही पेमेंट हुआ, बच्चा है अभी भी कैश, है ना? चले 2 बैलेंस कैरी डाउन। बताओ 390 में से 30 गए, 360। चलो 230। अगर 1 लाख होता तो फिर ये लाइन नहीं दी होती, अगर दी है तो फिर हम बैंक से लोन उठा लेते, ओवरड्राफ्ट, भाई लोन उठाते यानी ओवरड्राफ्ट हो जाता। और अगर ये लाइन ना दी हो और ये लाइन सपोज दी नहीं है तो आप क्या करोगे? नहीं, पूरा पैसा रखा है हमारे पास। हाँ, ये लाइन नहीं भी दी है तो भी दे देंगे क्योंकि पैसा रखा है ना। बैंक में कितना रखा है? 1 प्लस 270 कितना? 370। बैंक में कम है, क्वेश्चन कुछ ना बोले, पूरा पैसा लोन में डाल दो। नहीं, कैश कम नहीं होगा। ठीक है, बैंक पेमेंट करना है और सफिशिएंट कैश रखा है, पूरा पेमेंट कर दो। और क्वेश्चन कुछ बोलता है तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर? चलो बच्चों, यहाँ कितना आएगा जल्दी बोलो? 236 में से 36 गए, कितना बचता है? 196, है ना? चलो ये बैलेंस बोलो। ये टोटल आएगा 390, ये टोटल आएगा 324 और ये आएगा 236। अब फिर क्यों बातें हो रही हैं? ये बेटा, ये बीटा को ओवरऑल कितना देना है? 2 लाख की ओपनिंग कैपिटल, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जनरल रिजर्व 30,000, अल्फा का कैपिटल। क्लियर? बोलो क्लियर है? अब समझ आया कहाँ से देना है?
अब तो लाइनें खींच दी, ठीक है, क्लियर। चलो अब क्या बनेगी बच्चों, जल्दी बोलो, अब क्या बनेगी, रिवाइज क्या बनेगी, बैलेंस शीट। जब रिवाइज बैलेंस शीट बनेगी तो रिवाइज बैलेंस शीट में इधर देखो, बिल्डिंग कितने की दिखेगी बच्चों, नहीं अप्रिशिएट हो रही है, 3 लाख की दिखेगी ना बिल्डिंग। हाँ, मशीन कितने का दिखेगा, 1.5 लाख। मशीन कितने का दिखेगा, 1.5 लाख। इन्वेस्टमेंट कितने के दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। डेटा कितने का दिखेगा, डेटा कितने का दिखेगा, 1 लाख का दिखेगा। स्टॉक कितने का दिखेगा, कितना, 60 होगा ना, एप्रिसिएशन था ना स्टॉक में, 10,000 का एप्रिसिएशन था। हाँ चलो इधर देखो बच्चों, कैश एट बैंक कितने का दिखेगा, इधर देखो, पुराना कितना था तुम्हारे पास, 1 लाख। इन्वेस्टमेंट को सेल करने से कितना आया, इसको कितना पेमेंट कर दिया, 3,24,000। करो इसको, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 46, हाँ या ना, कंसेप्ट क्लियर। चलो अब सुनो, इसके बाद अल्फा की कैपिटल कितने की दिखेगी, अल्फा की कैपिटल है ना, और किसकी, गामा की है, गामा की भी कैपिटल है, कितनी, अल्फा 360 ना, और गामा, ओके, अल्फा 360, गामा 196। आगे बढ़े, क्रेडिटर्स कितने के दिखेंगे, क्यों बीटा नहीं दिखेगा, नहीं। और अगर पैसा नहीं होता तो बीटा का लोन, कैपिटल नहीं दिखता, बीटा का लोन दिखता। बताओ क्रेडिटर कितने के दिखेंगे, 1 लाख। बैलेंस शीट हो गई तुम्हारी 656, देख लो 656 ही होगी, 656। समझा, टफ है। और एक चीज और बेटा, बैलेंस शीट हमेशा एज एड बनती है, तो यहाँ पे एज एड हमेशा लिखना, नहीं तो नंबर कटेंगे। किस दिन की है बैलेंस शीट, कहाँ लिखा है 31 मार्च, कहाँ लिखा है 31 मार्च, फिर अपनी मर्जी से 31 मार्च, ठीक है, ठीक। फुल मार्क्स चाहिए तो प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, अगर फुल मार्क्स चाहिए तो प्रेजेंटेशन उसकी देख लो, क्या नाम है उसका, जय, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन करता है वो, तुम लोगों से किसी की नहीं है जितनी उसकी अच्छी रहती है। हाँ, किसी की क्वालिटी हो तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। चलो ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई बच्चों, बोलो समझ आया, बोलो समझ आया, ठीक। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन, फिर सैक्रिफाइस गेनिंग रेशो, रिटायरमेंट पे गेनिंग, एडमिशन पे सैक्रिफाइसिंग, फिर क्या बनाओगे, पार्टनर्स का क्या बनाओगे, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स की कैपिटल के बाद क्या बनाओगे, रिवाइज बैलेंस शीट, ठीक है। होमवर्क दूं, अभी कौन सा 31 किया ना अपन ने, 31 किया है, एक बार कृपया करके 31 और 32 दोनों रिवाइज करना, ठीक है। 31, 32, 33 होमवर्क है, 31, 32, 33। धन्यवाद।